नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, जिसमें हमने पाठ 1 की शुरुआत की थी, जिसका नाम है पादपों में पोषण। पौधों को पोषण किस प्रकार से मिलता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है कोशिकाएं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनी होती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा जाता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते, तो कुछ जीव किससे खाली एक कोशिका के बने होते। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। देखिए ये बाहर की उसकी संरचना दिखाई दे रही है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाता है। देखिए यहाँ पे आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जल, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्ययन 11 में पढ़ेंगे। चलिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है। तो खाद का जो संश्लेषण होता है सूर्य प्रकाश होता है तब उसकी उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो सकती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं हो सकता। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। हाँ, क्यों, हमें कहाँ से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो चित्र 1.2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल कार्बनहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, और इस प्रक्रम को निम्न समीकरण में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे समीकरण बताया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश का क्लोरोफिल, कार्बनहाइड्रेट, ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निमुक्त होता है। कार्बनहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है। आपको यहाँ तक समझ में आया कि क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। पत्तियों को इसकी बहुत आवश्यकता होती है ना। और जब सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो हमारा जीवन बिल्कुल भी चल सकता नहीं है। चलिए, अब आपको यहाँ तक समझ में आया। हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बनहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन के समीकरण को भी देखा।